हमारे द्वारा बोले गए वर्ड्स हमारी वाइब्रेशन से बनते हैं। वो एक थॉट है जो लाइफ में आते हैं। आप अपने शब्दों से किसी को बैड फील करा सकते हैं, आप उन्हें रुला सकते हैं या उन्हें बहुत खुश कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये कहानी सुनी है कि कैसे कई अलग अलग कोवर्कर्स एक लड़के के पास गए और उससे कहने लगे कि वो थोड़ा बीमार लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसे लगने लगा कि वो सचमुच में बीमार है। वो अपने बॉस के पास गया और कहा कि उसे घर जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था, ये बस वर्ड्स की पावर थी, उन लोगों के द्वारा बोले गए शब्दों की शक्ति जिन पर उसने भरोसा किया था। हम जो कुछ भी कहते हैं वो या तो हमें या किसी और को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करता है। आप इस शक्ति का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए कर सकते हैं। सो अपने वर्ड्स इंटेलिजेंटली उपयोग करें। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। हमारे शब्दों में वाइब्रेशन और एनर्जी होती है। यही वो वाइब्रेशंस हैं जो उसे वास्तविकता का निर्माण करते हैं जो हम चाहते हैं। शब्द हमारे यूनिवर्स, हमारे जीवन, हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं। शब्दों के बिना कोई थॉट कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यदि हमारे वर्ड्स और थॉट्स ही वो टूल्स हैं जिनसे हम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो अभी तक के हमारे सबसे पावरफुल टूल्स हैं। तो इसलिए हमें अपनी सबसे बेस्ट रियलिटी बनाने के लिए सबसे अच्छे शब्दों को ही चुनना चाहिए। हमारे थॉट्स भी प्रभावित करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट करते हैं। ये हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे इनर मोस्ट थॉट्स की एक बोल्ड अफर्मेशन प्रदान करते हैं। वो दुनिया के लिए इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम दूसरों को, अपने जीवन और खुद को कैसे देखते हैं। ये पावरफुल अफर्मेशंस हमारे वर्ड्स प्रदान करते हैं जो हमारे डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में सक्षम बनाता है। तो अपने शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल करिए ताकि आप उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकें जिसे आप चाहते हैं। आप इन आसान टेक्निक्स की मदद से इन्हें कर सकते हैं। नंबर 1, अपने शब्दों को वाइजली चूज करें। हम अपने मिसफॉर्च्यून्स और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के आदी हो गए हैं। हम इवेंट्स, लोगों और खुद की अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं और उन्हें एग्जिस्टेंस में लाते हुए दुनिया के सामने कम्युनिकेट करते हैं। तो उस डिफॉल्ट एडमिशन से जब हम अपने लाइफ के बारे में दूसरों से रोना रोते हैं या शिकायत करते हैं, तो हम उन नेगेटिव शब्दों को रियलिटी बनाने के लिए बाहर रख रहे होते हैं। जब आप कुछ जोर से कहते हैं तो कई बार आपके शब्द ना केवल आपके दिमाग में सच्चाई का रूप लेते हैं, बल्कि हर किसी के दिमाग में भी आप उन्हें सच बना रहे होते हैं। एंड यदि वास्तव में ऐसा होता है तो अपने आप से पूछिए, क्या आप रियलिटी में अपने आप को और हर किसी को बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि आप किसी चीज में बदकिस्मत हैं, असफल, दुखी हैं, या जो कुछ भी आप शिकायत कर रहे हैं? अब जब आप जानते हैं कि ये वर्ड्स वही हैं जो उस जीवन का निर्माण कर रहे हैं जिसे आप जी रहे हैं, सो उन वर्ड्स को चुनना शुरू करें जिन्हें आप कॉन्शियसली बोलते हैं। अपने और अपने लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करें। नेगेटिव, पावरलेस वर्ड्स जैसे नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, जरूरत है, नहीं होगा, इन सभी से बचने की कोशिश करिए। वो आपसे उस अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करने की आपकी क्षमता को छीन लेते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। एज अ क्रिएटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स, आप जो कहते हैं वही होता है। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को नेगेटिव शब्दों का उपयोग करते हुए पाएं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने वर्ड्स ऑप्शंस को रिफ्रेम करें ताकि आपकी दुनिया पर उनका पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप आमतौर पर मैं अनहेल्दी और ओवरवेट हूं जैसा कुछ कहते हैं, तो इसे मोर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट में बदल दीजिए। जैसे मैं धीरे धीरे और ज्यादा हेल्दी हो रहा हूं और ग्रेजुअली अपना आइडियल वेट भी गेन कर लूंगा। आपके शब्द वो रंग हैं जिससे आप अपनी वास्तविकता को रंगते हैं।
सो उन शब्दों को वाइजली और पॉजिटिवली चुने जो आपके लिए अच्छे हों। नंबर 2, आई एम वॉट, आई एम, ये दो शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन अविश्वसनीय रूप से बहुत पावरफुल है। हम किसी सेंटेंस को कैसे समाप्त करते हैं यह डिफाइन करता है कि हम अपने लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए कौन हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं मोटा, आलसी, शर्मीला, या मैं हैंडसम, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, खुश हूं, तो यही वो अल्टीमेट ट्रूथ है जो आप अपने लिए बना रहे होते हैं। तो क्यों ना अपने लिए हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड सुने, अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 3, स्पीक फ्रॉम हार्ट। जब हम लाइफ के बारे में अननेसेसरीली कंप्लेन करते हैं, हेटफुल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो हम आमतौर पर प्लेस ऑफ फियर पर होकर ऐसा करते हैं। इसीलिए इस पर विक्ट्री पाने के लिए आपको जो पहला कदम उठाने की आवश्यकता है वो ये है कि आप जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना। अगली बार जब आप शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोलें या खुद को या दूसरों को नीचा दिखाएं तो खुद से पूछें, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या ऐसा करने से जो चीजें मैं चाहता हूं वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी? अपने आप से ये 2 सवाल पूछें और अबंडेंटली आपको पता चलेगा कि आप ये सब चीजें सिर्फ डर के बोल रहे हैं। जी हां, ये डर है कि आप अच्छे नहीं हैं, डर है कि आप रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग करियर में हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके शब्द आपको वर्स फील करा सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को कॉन्शियसली और प्यार से चुनें। हमेशा प्यार से दूसरों से कुछ कहिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए। आपके शब्द आपकी दुनिया के बराबर है, इसीलिए उनका वाइजली प्रयोग करें। अपने चारों ओर देखिए, आप जो कुछ भी देखते हैं वो आपके द्वारा कभी ना कभी अट्रैक्ट किया गया था। अच्छा बुरा, ये सब आपकी वजह से है। आप इसे पसंद करें या नहीं, यदि आप चाहते हैं कि चीजें आपके जीवन में बदलें तो ये सब आपके थॉट्स और आपके शब्दों से शुरू होता है। हम वाइब्रेशन से भरी दुनिया में रहते हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ एनर्जी से वाइब्रेट करता है। वर्ड्स, साउंड्स और स्पीच केवल वाइब्रेशंस हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं वो यूनिवर्स में चला जाता है। आप जो भेजते हैं उसे वापस रिसीव करते हैं। कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव शब्द बोलने से वही अट्रैक्ट होगा। सो जितना अधिक आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं उतनी अधिक संभावना है कि आप उसी चीज को अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। बहुत से लोग अपने वर्ड्स एंड थॉट से बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं, वहीं कुछ लोग इसका बखूबी इस्तेमाल करके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं। यस, सभी पर सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले सोचें कि आप क्या कहने वाले हैं। क्या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है? क्या ये किसी की मदद करने वाला है या ये एक यूजलेस डिस्ट्रक्टिव कमेंट है? लोग अक्सर एक पॉजिटिव पर्सन से प्यार करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। ये यूनिवर्स और शब्दों की शक्ति है। यदि आप बैठकर शिकायत करते हैं और अपने शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो ये आपको केवल वही देगा जो आपके दिमाग में है और जो आपके जुबान पर चल रहा है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।